हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो दूसरा वीडियो है संविधान का। ठीक है, UP SSC पैट के अनुसार जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें हमने हिस्ट्री के सारे वीडियोस डाल दिए हैं और अब हमारा जो है संविधान का दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और संविधान का होगा जो हमारा UP SSC के अकॉर्डिंग, पैट के अकॉर्डिंग क्रैक कोर्स चल रहा है GS का। ये 50 नंबर का GS का क्रैक कोर्स होगा और लगभग 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी 12 दिन में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर की वीडियोज़ भी यहाँ पे ही डालेंगे। तो आप बार बार इनका रिवीजन करिए और आपको अगर कोई भी और सजेशन अगर देना हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट देने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करें कि आप अपने इस चैनल को अपना समझकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है, जय। तो फिर जैसा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कहाँ पर क्रैक कोर्स चल रहा है, क्योंकि पढ़ाते तो सभी कुछ है मगर क्रैक कोर्स से जो है बाद आपके सारे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा जो है UP SSC पैट के अनुसार संविधान का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, हम जो देख रहे हैं भारतीय संविधान का ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम लास्ट में कर चुके थे तो ये हम कर चुके थे आपका कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, 19 में क्या दिया गया है, 19A में क्या दिया गया है और आपका अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है। तो इसके बारे में जो है हम पूरी जानकारी कर चुके थे। तो ये हमने अपने पुराने वीडियो में जो है देख रखा है कि संविधान का मौलिक अधिकारों में क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब जो आज जो हमारा वीडियो में है उसमें क्या है कि हम संसदीय प्रणाली से आगे बढ़ेंगे। हम जो बढ़ेंगे कहाँ, संसदीय प्रणाली से। तो देखिए, संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यह आप लोगों को सभी पता होगा कि संघीय न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ, वो किसमें होती हैं। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, और एक आपकी होती है व्यवस्थापिका। ठीक है, जो व्यवस्था बनाती है न्यायपालिका होती है और एक कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो यहाँ पर दे रखा भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो फिर अब वर्तमान में वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन वर्तमान में आपका ये वाला जो है वो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। तो अब वर्तमान में जो है वो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब वर्तमान में जो है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति जो है भारत की बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो किसका स्थान लिया है। तो आपका जो रामनाथ कोविंद का स्थान यहाँ पर लिया है। ठीक है, किसने लिया है, रामनाथ कोविंद ने। तो अब यहाँ पर 2 मैं नियुक्ति के बारे में बताऊंगा। एक तो हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं 15वें नंबर के, और 14वें नंबर में जो हैं वो आपके उपराष्ट्रपति हैं जगदीप सिंह धनखड़। तो इन दोनों का नाम जो है आपको जरूर याद रखना है। अगर इन दोनों का नाम याद रखा है, शायद उम्मीद ये है कि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन कुछ बच्चों को ये नहीं पता अभी तक, तो वहाँ तक क्रम पूछ सकता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या कहानी है। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है और इसका 5 वर्ष का कार्यकाल जो है दिया जाता है। ठीक है, और इसमें है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की आवश्यक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गोपनीय शपथ दिला दी जाती है। आगे संविधान में अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया सकता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण पद्धति के चुनाव होता है। तो ये वाली बात जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि 4 मेंबर अगर मान लो कि एक 2 और 3 और 4 मेंबर हैं, तो इसमें एक व्यक्ति जो है 4 अपने वोटों को जो है 4 जगह सेलेक्ट करेगा। यानी कि उसकी पहली चॉइस अगर 2 होगी तो 2 रखेगा, फिर 1 रहेगा। इस तरीके से चॉइस वाइज होता है। ठीक है, ये पद्धति जो होती है वही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है आपको बहुत जल्दी से। ठीक है, वो क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होता है।
अब भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, यानी क्या नहीं लेते, एक तो विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते और जो मनोनीत होते हैं वो नहीं लेते। इसका रीज़न ये है कि अगर भारत के विधान परिषद के, क्योंकि भारत में सभी प्रांतों में विधान परिषद है नहीं, 6 राज्यों में विधान परिषद है, इस वजह से इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता इसमें। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति से पहले से मनोनीत होते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो लोग जो है पहले से पूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डालेंगे। शायद ये मंशा होगी जिसके चलते इन व्यक्तियों को यहाँ पर नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होंगे उनका जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय करेगा न्यायालय का मतलब जो सॉरी बंटवारा जो निपटारा जो करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा आपका उप सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होता है कि भारत में 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, राष्ट्रीय आपात का। अब राष्ट्रीय आपात संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा। ठीक है, प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत अनुमोदन से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कब तक, अनंत काल तक। तो ये वाली बात आपको थोड़ी याद रखनी है कि कब तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, आ गया 1969 में कुछ सप्ताह, यानी कि 20 जुलाई से 24 जुलाई 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पद ग्रहण किया था। तो ये वाली डेट थोड़ी याद रखनी है आपको। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पर पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने विवेक से आचरण करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल लिखित परामर्श आवश्यक होगा। ठीक, फिर आपका किसी राज्य में आपातकाल घोषणा करने का अधिकार केवल किसको है, राष्ट्रपति को। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत के समय, उस टाइम पर कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी का पहला शासनकाल चल रहा था, तो इंदिरा गांधी के ने आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी 1975 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस समय पर इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये वाले नाम जो है आपको थोड़ा याद रखना, वो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांग सकता है। ठीक है, ये सलाह मांग सकता है, ये वाली बात आपको थोड़ी याद रखनी है। और ये जो परामर्श होता है ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 143 के। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि तथा तथ्य के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देगा जब वह विषय संबंधी व्यापक महत्व से हो। ठीक है, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और कार्यकाल की दृष्टि से जो थे वो कौन थे, एस राधा कृष्णन। तो व्यक्ति के स्थान पर तीसरे जो थे वो ये थे। अब देखिए जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, और तीसरे जो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और तीसरे जो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इधर क्या दिखा। तो इस सारी साइड में लिख रहा है भैया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है। तो देखिए पहले राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी की गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो थे वो आपका पहले मुस्लिम थे और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो दूसरे थे। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके ऊपर एक बात हो रही है, तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब हम अगर यहाँ बात करें तो ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका संबंध राजनीति से नहीं था, क्योंकि इन्हें तो मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब मिसाइलों का जन्मदाता जो है भारत में वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था वो लक्ष्मी सहगल था। तो ये लक्ष्मी सहगल का जो है ये पॉइंट आपका बहुत मोस्ट है, लक्ष्मी सहगल नाम याद रखना भाई। लक्ष्मी सहगल का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला पूछ ली जाती है पहले, और हमारे दिमाग में रहता है प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, आगे है कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया सकता। कानून भंग होने की स्थिति में जो है ये वाली बात याद रखनी है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, संसद में के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। ठीक, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री
अटॉर्नी जनरल राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती। तो देखिए क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद का क्या होता है? संबोधन अधिकार होता है। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे और 1 बार राष्ट्रपति पद पर। तो ये भी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 बार तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर। आगे है, भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे वह पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं। तो आपको याद रखना कोई सीमा नहीं होती है इसकी भैया। कभी आप वहाँ पर जाके ये सोचो कि 1 बार या 2 बार या 3 बार इस तरीके से विचार विमर्श करने लगो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये 4 विकल्प आ जाते हैं कई बार, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अलग है। तो मौलाना आज़ाद जो थे वो ये नहीं थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, बाद में जो बने थे स्वतंत्र सरकार के। ठीक है, फिर यहाँ पर है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति जो थे वो एस राधाकृष्णन थे। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी ही रखनी है कि वह पहले वो कौन थे। जैसे गैर राजनीतिक जो थे APJ अब्दुल कलाम थे और दार्शनिक जो थे वो राधाकृष्णन थे। ठीक, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 से संबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक, ये भी अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसके? संसद के दोनों सदनों के। यानी कि महाभियोग जो प्रस्ताव होगा उसमें कोई भी पहल कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है या उपराष्ट्रपति कर सकता है। सॉरी, वो राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा, कोई भी सदन इनमें से अलग कर सकता है। संसद पर राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ये भी ठीक है, अभी बात तो बताई है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। ये भी अच्छी बात है, कितने माह में भर लेना चाहिए। ठीक है, आगे है कि भारतीय गणतंत्र प्रमुख भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि इससे पहले चुनाव में हार गए थे, मगर बाद में जो थे देख लीजिए निर्विरोध। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट। एक ये BB गिरी के निर्वाचन के समय दोहरे मतगणना की गई थी। अब देखो याद रखने मतलब क्या है, BB 2 बार BB आ रहा है, BB गिरी तो क्या आ रहा है, VB। तो यहाँ से करना 2 बार मतगणना, याद करने के लिए यहाँ से हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक के लिए 108 आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? 108। अब कौन आहूत कराता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वो आप याद रखना, 360 में जो है आपका क्या है वो वित्तीय आपातकाल। मगर देश में अभी तक कोई भी वित्तीय काल नहीं लगा है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कितनी बार वित्तीय काल लगा है, तो अभी तक देश में कोई वित्तीय काल अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। भारत राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल से परामर्श में वित्तीय आपातकाल लगा था, परंतु आज तक ऐसा हुआ नहीं। मेरा मानना तो यह है कि अगर वित्तीय आपातकाल किसानों को होता तो रोज़ लगता। ठीक है, जब भी कोई थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती तो हर बार वित्तीय आपातकाल लग जा करता, क्योंकि ये स्थिति ऐसी। मगर ये क्या है, ये जो है नीति निर्माताओं के ऊपर है, वित्तीय स्थिति बिगड़ने पर इस वजह आज तक इस आपातकाल का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ, ये बात अभी बताई है हमने। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय निकालता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति सदन का जो है वो सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अब वर्तमान राष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू काट देने, इनके स्थान पर जो है वो कौन आ चुके हैं, जगदीप सिंह धनखड़ आ चुके हैं, और ये 14वें नंबर के हैं।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं। राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा बुजुर्गों की सभा, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। राज्यसभा देखिए क्या होता है, राज्यसभा में जो है कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, लोकसभा जो है वो निम्न सदन कहलाती है। क्या होती है लोकसभा? निम्न सदन। राज्यसभा अस्थायी, मतलब एक स्थायी सदन है, पर भंग नहीं की जा सकती, ठीक है, ये भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। मगर देखिए क्या है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद कार्य पूरा करके सेवानिवृत्त किए जाते हैं। यानी इनका ऐसा कंडीशन बनाई जाती है कि हर 2 वर्ष में 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर आगे है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ये बात याद रखना, राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है भैया। तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा की न्यूनतम सदस्य कितनी होती है? 25 वर्ष, ठीक है। अधिकतम राज्यसभा में जो 250 व्यक्ति रह सकते हैं, अधिकतम संख्या जो है, और उसमें 552, ठीक है। अब 550 कर दी इसकी संख्या। सामान्यतः लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। राज्यसभा जैसे राष्ट्रपति का होता है, इस तरीके से राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो बनता है वो किससे बनता है? राज्यसभा के सदस्यों से। फिर आगे है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आदि के क्षेत्र में जो है विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को जो है वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, 12 को। यह भारतीय संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति पद पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या है। अगर ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा। फिर है भारत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी, ठीक है। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो कब हुए थे प्रथम आम चुनाव? इनकी डेट पूछ ली जाती है आम चुनाव की, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो होती है वो किसके प्रति होती है? विधायिका की। विधायिका बोले संसद के, ठीक है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा में अधिकतम आपकी 550 सीटें हो सकती हैं, ठीक है। पहले इनकी संख्या 52 थी, मगर अभी क्या है, अभी क्या कर दिया गया है, अभी बताते हैं आपको कि 104वां संविधान संशोधन हुआ। वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन हुआ और 2019 में इसमें आर्टिकल 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो आंग्ल सदस्य होते थे ना, दो आंग्ल सदस्य जो 2 होते थे उनको मनोनीत की व्यवस्था समाप्त कर दी, ठीक है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु इस वर्तमान में से 1 फरवरी में पेश किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। शून्यकाल जो है, ये शून्यकाल जो है भारत की देन है और 0 ओवर कहा जाता है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अध्यक्ष, स्पीकर जिसे कहते हैं, लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपना मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ होता है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, आपको याद रखना है। लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं होता है, समझ गए। आगे इस बात को याद रखना है, इनका कोई आरक्षण नहीं होता। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि साहब यहाँ पर कुछ आरक्षण वाली बात होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आरक्षण वाली बात नहीं होती, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे कंडीशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना को बताया गया है। राज्यसभा के
वर्तमान पद हैं सभापति जो है वो वेंकैया नायडू। ठीक है। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका जवाबदेही। भारत में प्रधानमंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में रहता जब तक कि उसके पास लोकसभा सदस्य बहुमत पास रहता। अगर लोकसभा ने बिल पास त्याग पत्र दिया तो इसमें प्रधानमंत्री का पद खत्म, मंत्री परिषद का प्रधान पद खत्म। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष दे सकता है। तो देखिए मैं समझाऊँ आपको यहाँ से क्या है। जैसा केंद्र में होती है लोकसभा, ऐसे राज्य में होती है विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। तो लोकसभा में ये अपना अपना त्याग पत्र दे सकता, उपाध्यक्ष अध्यक्ष दे सकता है। वो किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है। विधानसभा में जो होता है वो भी ऐसे होता है, अध्यक्ष जो अपना पद किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है। जबकि क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है केंद्र में, ऐसे ही राज्यों में जो होती है विधान परिषद होती है। ठीक है। तो इसमें एक अंतर होता है, काम वही दोनों का होता है, राज्य में उसका केंद्र में। तो ऐसा होता है कि जब राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को। जबकि विधान परिषद में जब अपना कोई त्यागपत्र सभापति देता है वो किसे देता है? उपसभापति को देता है। ठीक है। ये थोड़ा बात याद रखनी है आपको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को राष्ट्रीय समझौता लागू करने के कानून अधिकार देता है। लोकसभा 2019 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की। लोकसभा में विरोधी दल नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एच.डी. देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में आती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व होता है। बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने करता है? 40 का। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान पर 48 सीटों का प्रतिनिधित्व। हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटों प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। और ये वाली बात आपको भी याद रखनी है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष से पूछ लिया जाता है प्रथम वाले के बारे में। ठीक है। एम अनंत श्यानम अय्यर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिरला। वर्तमान में कौन? ओम बिरला। ठीक है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी थी। ठीक है, मीरा कुमार। और एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धन विधेयक। चलिए और देख लेते हैं क्या है। दिया गया है कि लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने के का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संबंधित विधि निर्माण की शक्ति शामिल होती है। लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत ने प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है। परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद सदस्य बनना जरूरी है। जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने से संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को। ठीक है। आगे देखना चाहेंगे तो आगे क्या है जी? आगे देखते हैं वो क्या है। आगे लोकसभा के लिए SC और ST को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेल बजट 2016 या 17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 2017-18 में आम बजट तथा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे। ठीक है। ये वाली डेट याद रखनी है। हमारी बात समझ में। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री पद पर गोपनीय पद की शपथ दिलाता है। ठीक है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
रेलवे मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आती। समझ गए नहीं, ये किसके अधीन नहीं आती, प्रशासनिक अधीन नहीं आती। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। भारत संविधान के आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सरकार से कर्तव्य व नीतियों को अवगत कराने व प्रधानमंत्री कर्तव्यों को संबोधित करने का अधिकार है। तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनकी जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होती है उसकी मान्यता, और लोकसभा कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। यहाँ पर औषधि विनिर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है, और संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है। ठीक है, आगे देखना चाहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवेश लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा विसल लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लोगों को सहयोग करता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो आगे है हमारा, अगर हम देखें तो ये आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि क्या हमने बात की है अभी। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, संसदीय कार्यवाही या अभिलेखों के लिए, ठीक है, शब्द अभिवितरण और वाक्यांश वापस ले जाते हैं। ठीक है, लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावास से किया जाता है, और बजट विधेयक अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन, ये 3 प्रकार का अधिवेशन। देखिए आपको मैं बता कर चलूँ यहाँ पर, एक तो बजट अधिवेशन होता है, एक शीतकालीन अधिवेशन होता है, और एक मानसून अधिवेशन होता है। ये लोकसभा के सत्र में होते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर मैं इसमें बताऊँ तो ये ऐसा होता है, लोकसभा की जब बैठक होती है तो उसमें सत्रावास किया जाता है। ठीक है, और ये सत्रावास जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। बजट अधिवेशन वाला होता है एक होता है शीतकालीन अधिवेशन वाला, और दूसरा मानसूनी अधिवेशन वाला होता है। 3 प्रकार से होते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोकसभा के जब मेंबर आपस में क्वेश्चन आंसर के लेकर बात करते हैं तो उनमें जो है सत्रावास की स्थिति में उनको जो है पूरी तरीके से छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा और फैक्चुअली आपको याद करना है। ठीक है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो है शायद कुछ नए कंपटीटर जो होते हैं उनके लिए बहुत अहम बन जाता है, क्योंकि लगभग जो पहले पुराने होते हैं कंपटीशन में तो उनको लगभग यहाँ से बातें पूरी अच्छी होती हैं। तो देखिए, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद भी लोकसभा के पास कर सकती है। मतलब ये बात सुनने की है, धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद भी लोकसभा उसे पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के भीतर वापस भेजा जाता है तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ माना जाता है, और यदि नहीं तो राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति दे देता है। ठीक, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक के लिए रख सकता है। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार की अखिल सेवा होती हैं। एक होती है आपकी भारतीय सिविल सेवा, एक होती है भारतीय पुलिस सेवा, और एक होती है भारतीय वन सेवा। 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि आईएएस, एक होती है आईएएस, और एक होती है आईपीएस, और एक होती है आईएफएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, भारतीय अखिल सेवाएं। तो कई बार इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें लगाते हैं तो कुछ बच्चे फॉरेस्ट वाला लगा देते हैं कि ये नहीं होगा, जबकि 3 प्रकार की अखिल होती हैं। एक तो आईएएस होती है, एक आईपीएस होती है, और एक आईएफएस होती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इनमें 3 जो होती हैं ये अखिल भारतीय सेवा होती हैं, जबकि भारतीय विदेश सेवा जो होती है ये अखिल सेवा नहीं होती, ये आईएएस के अंतर्गत ही जाते हैं। ठीक है, भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवा होती है। देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस कहते हैं, भारतीय वन सेवा जिसे आईएफएस कहते हैं। ठीक है, भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। ठीक, अगर ये फैक्चुअल अच्छा है कि फैक्चुअल था, आपको रिवीजन करने में थोड़ा सावधानी हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री में तो महात्मा गांधी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुने गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं पुरानी बातें जो है। ठीक है, आगे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा आंग्लो समुदाय 2। देखिए अभी हमने पीछे भी जिक्र करा था कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 334 में संशोधन करके जो है लोकसभा राज्य विधानसभा में आंग्लो समुदाय को है समाप्त कर दिया। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात याद रखनी है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोक कर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है केवल, और यह बड़ी घटना को शिष्टाचार कहते हैं। इसे कहते हैं शिष्टाचार। लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से लोकसभा राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थायी सदन था। विधान परिषद को भंग नहीं किया था बल्कि समाप्त किया जा सकता। विधान परिषद को भी समाप्त किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता उसे भी। ठीक है, आगे है वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा है। वर्तमान में जो है कौन सी 17वीं लोकसभा है। ठीक है, 17वीं लोकसभा का गठन के बाद भारत में गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की नियुक्ति हुई। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी के अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है और स्थगत प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता। आगे है विधायी कार्यपालिका प्रसार माध्यम। न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं होता है। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। 3 स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ जो होता है वो होता है न्यूज़, जिसे हम कहते हैं प्रेस। ठीक है, आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडलों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए हैं। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वे उनमें सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, ये अच्छी बात है। आगे का जो बहुत मोस्ट है ये क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से ही पहले त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, भारत के संविधान में संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर संशोधन किया जाता है और भी किया जा सकता है। देखिए एक संशोधन जो किया था 368 के अंदर किया जाता है, मगर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर कोई भी सीमा समझौता होता है या सीमा का बंटवारा होता है, जैसे कि देश के बाहर अगर कोई राज्य है और उसका कोई अधिकरण करके हम अपने देश में शामिल करते हैं और उसका फिर हम नामकरण करते हैं, तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। मैं इसमें पीछे वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। और देश के अंदर कोई राज्य है और अगर हम उसका बंटवारा कर रहे हैं और कोई नया राज्य बनाते हैं, जैसे तेलंगाना का गठन किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का गठन किया गया है अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। मगर आर्टिकल 4 में क्या कहा है कि ये इस प्रकार के संशोधन जो होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। इसमें ना तो कोई संशोधन करने की जरूरत होती है और ना ही कोई आपको संविधान विधेयक पास करने की जरूरत होती है। केवल क्या होता है, केवल साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ गया कि भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रति घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। यानी प्रारंभिक घंटा जो था क्या आता है, प्रश्नकाल। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो इसमें क्या है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, इनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदेश निर्धारण करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल बनकर रहेगा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीय शपथ दिलाता है। यानी कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल का मासिक वेतन होता है 3,50,000। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, आगे है सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। और राज्य में मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित भारत राज्य का राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बिना कोई व्यक्ति अधिकता 6 माह की अवधि के लिए मंत्रिपरिषद सदस्य बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल के पास भी क्षमादान करने की शक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, क्षमादान करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट में देख लेंगे जरा। आ गया चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों की राजधानी, तो हरियाणा और पंजाब की। ठीक है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल किसी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल की राज्य कार्यकारिणी शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। ठीक है, भारत में 6 राज्यों में क्या है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना, इसमें क्या है विधान परिषद। जैसे राज्यसभा होती है ऐसे यहाँ पर क्या होती है, राज्यों में विधान परिषद। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। ठीक है, गठन कर सकती है और उसे भंग कर सकती है। यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से राज्यपाल के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया होगा उसी सदन में उसी सीट की रिक्त मानी जाएगी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश
पर राज्य विधानसभा पर 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या प्रशासक का होता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। हरियाणा में राज्य के अंतर्गत विधानसभा सीटें 90 हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया था। कर्नाटक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और किसी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने पर की घोषणा कर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसन कर सकता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर जो है केंद्र शासित राज्य नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है। आगे संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन और भारत के सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहने वाले सबके मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंगम, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राष्ट्रपति उद्धव ठाकरे, ठीक है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? यशवंतराव चौहान थे। असम विधानसभा कुल सदस्य 126 हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि 500 है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचन न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चौधरी चरणजीत सिंह चन्नी जो 20 सितंबर को बने थे। फिर है आगे नेक्स्ट बिहार विधानसभा में सीटें जो है वो कितनी 243, ठीक है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार। भारतीय राज्यों में जनगणना करने का समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा यानी कि 300A में जो है मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करें। राज्य की 21वीं निधि ये 367 में है। आर्टिकल 367 में राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। और एक तो है संचित निधि 366 में और 367 में जो है वो आकस्मिक निधि, ठीक है। संचित निधि से जो वेतन पेंशन भत्ता दिया जाता है, आकस्मिक निधि से जो आपातकाल होता है उसमें जो है अनुदान वगैरह दिया जाता है उसके लिए होती है, ठीक है। आगे आपका भारतीय राज्यों के किसी धन विधेयक का दर्जा विधानसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जो दिल्ली की थी। जम्मू कश्मीर राज्य राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन जो है वो जम्मू है, ठीक है। भारत के में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन जो है उस राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 243 के 6 के द्वारा कर सकता है। राज्य महिला महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी भारत केंद्र सरकार का होता है, ऐसे ही यहाँ पर महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। विधानसभा का सत्रवास राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। आपको यहाँ से थोड़ा सा अच्छा फीडबैक लग रहा हो तो आप दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल को जो है न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम संविधान में देखेंगे क्या हमारा उसमें संविधान में है न्यायिक व्यवस्था और क्या उसकी जानकारी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।